स्वागत है आपका। भूगोल में हम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब वन्य जीव अभयारण्य का जो अगला पॉइंट है वो है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर, राजसमंद और पाली में 3 जिलों में आता है। उदयपुर, राजसमंद और पाली, इन तीनों जिलों में आता है। कौन सा? फुलवारी की नाल। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर 2 नदियां, कौन सी? मानसी और वाकल। मानसी और वाकल का उद्गम स्थान है। मानसी व वाकल। मानसी व वाकल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। मानसी व वाकल का उद्गम स्थान। मानसी व वाकल का उद्गम यहीं से होता है। इसके अलावा सोम नदी इस अभयारण्य से गुजरती है। कौन सी नदी? सोम नदी फुलवारी की नाल से गुजरती है। सोम नदी गुजरती है। मानसी व वाकल नदियों का उद्गम स्थान है। सोम नदी यहां से गुजरती है। मेहंदी बांध, यहां पर कौन सा बांध है? मेहंदी बांध स्थित है। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, इसको भी आप याद रखें। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क का संबंध कहां से है? फुलवारी की नाल से उदयपुर। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और उदयपुर में कहां? फुलवारी की नाल। वापस देखते एक बार, फुलवारी की नाल कहां कहां है? उदयपुर, राजसमंद और पाली में स्थित है। मानसी व वाकल नदियों का उद्गम स्थान है। सोम नदी भी यहां से गुजरती है। मेहंदी बांध, यहां पर कौन सा बांध है? मेहंदी बांध। और ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, वो भी कहां पर है? फुलवारी की नाल अभयारण्य में। इसके बाद हम बात करते हैं जयसमंद अभयारण्य। अगला हमारा अभयारण्य है जयसमंद। जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद जो अभयारण्य है यह है उदयपुर में। उदयपुर में। और यह जलचरों की बस्ती, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? जलचरों की बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस झील में बहुत सारे जो जलीय जीव रहते हैं, इसीलिए इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। जलचरों की बस्ती। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में बघेरा पाया जाता है। कौन सा जंतु, वो जीव पाया जाता है? जंगली जीव बघेरा। जयसमंद के आसपास में बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद अभयारण्य उदयपुर में स्थित है, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। इसके अलावा बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके पास में एक पठार है, लासोड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लासोड़िया का पठार। इसको भी आप ध्यान रखें, लासोड़िया का पठार। जयसमंद अभयारण्य उदयपुर में है, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। यह बघेरा है उसके लिए प्रसिद्ध है। और लासोड़िया का पठार, कौन सा पठार है इसके पास में? लासोड़िया का पठार। और इस अभयारण्य में 6 ओदियां बनी हुई, जो पुराने जमाने में बड़े बड़े टैंक जैसे बने होते हैं, इसे बोलते हैं 6 ओदियां। 6 ओदियां कहाँ है? जयसमंद अभयारण्य में, उदयपुर। इसके बाद है केला देवी अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? केला देवी अभयारण्य। यह केला देवी अभयारण्य है करौली में। मुख्य रूप से कहां पर है? करौली में।
मुख्य रूप से कहाँ पे है? करौली में। ये धोकड़ा के वृक्ष के लिए फेमस है। किसके लिए? धोकड़ा वृक्ष। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? धोकड़ा के वृक्ष। यहाँ धोकड़ा के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? केला देवी अभयारण्य में। इसके अलावा रणथंभौर जो वन, वो अपना जो बाघ वाला बाघ रिजर्व है, उसका कुछ भाग जो है वो कहाँ आ रहा है? केला देवी अभयारण्य से जोड़ा गया है। कौन सा? रणथंभौर रिजर्व का, रणथंभौर बाघ रिजर्व का कुछ भाग किससे जोड़ा गया है? रणथंभौर बाघ रिजर्व का कुछ भाग केला देवी अभयारण्य से जोड़ा गया। इसको भी आप याद रखें। पहला पॉइंट तो क्या है? ये धोकड़ा के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। या धोकड़ा के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा रणथंभौर बाघ रिजर्व का, रणथंभौर बाघ रिजर्व का कुछ भाग जो है वो केला देवी अभयारण्य में आता है। और ये कहाँ पे है? करौली में। अभी आगे चल के अपन कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। केला देवी अभयारण्य करौली में है, धोकड़ा वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर बाघ रिजर्व का कुछ भाग जो है वो केला देवी अभयारण्य में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जमवा रामगढ़ अभयारण्य। जमवा रामगढ़ अभयारण्य, जमवा रामगढ़ अभयारण्य। जमवा रामगढ़ अभयारण्य जो है जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। इसके अलावा ये आमेर के शासकों का या जयपुर के शासकों का शिकारगाह, जयपुर के शासकों का शिकारगाह, जयपुर के शासकों का शिकारगाह। इसके अलावा नील गाय के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है जमवा रामगढ़? नील गाय के लिए प्रसिद्ध, नील गाय के लिए प्रसिद्ध, नील गाय के लिए प्रसिद्ध। यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? धौंक, धौंक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? धौंक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? जमवा रामगढ़ में। इसके अलावा यहां पर दो झीलें हैं छोटी छोटी। एक तो है रामगढ़ झील, रामगढ़ झील, और एक है हवा होद झील। इनका भी आप नाम याद रखें। ये दोनों झीलें कहाँ से संबंधित है? जमवा रामगढ़ से। जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। जयपुर के शासकों का शिकारगाह, जहाँ पे शिकार किया जाता था उनके द्वारा। नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। धौंक के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा रामगढ़ झील और हवा होद झील भी कहाँ पर है? जमवा रामगढ़ जयपुर में। इसके बाद बात करते हैं नाहरगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर जो है सबसे पहले जैविक उद्यान, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला जैविक उद्यान, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जयपुर जो है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर है बियर रेस्क्यू सेंटर। कौन सा? बियर रेस्क्यू सेंटर। इन दोनों को आप याद रखें। एक तो ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है और ये बियर रेस्क्यू सेंटर खोला गया है। यहाँ पे क्या है? बियर रेस्क्यू सेंटर। बियर रेस्क्यू सेंटर भी कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर में। इसके अलावा एलिफेंट सफारी, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? एलिफेंट सफारी के लिए भी फेमस है। एलिफेंट सफारी। यह है कुछ नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर, जो उसकी जो किस किस विशेषता है। एक तो यह है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। इसके अलावा यहाँ बियर रेस्क्यू सेंटर है। और तीसरा जो है ये एलिफेंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर।
इसके अलावा धौलपुर के कुछ अभयारण्य हैं, उनका नाम आप याद रखें। एक है वन विहार अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य। इसके अलावा केसरबाग अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य और रामसागर अभयारण्य। ये तीनों जो है ये कहां पर है? धौलपुर में। आपको इनका नाम याद रखें और ये कहां पर है ये ध्यान रखें। वन विहार अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य और रामसागर अभयारण्य कहां पर है? धौलपुर में। केसरबाग अभयारण्य जो है उदयभान सिंह, उदयभान सिंह द्वारा बनवाया गया। कौन सा? केसरबाग अभयारण्य, धौलपुर। इसके बाद हम बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान के जो आखेट निषेध क्षेत्र है उनकी बात अपन करते हैं। राजस्थान में कुल मिलाकर 17 जिलों में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। आखेट निषेध क्षेत्र का अर्थ होता है जहां पर शिकार करना मना है, जहां शिकार नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र क्या होता है? जहां पर शिकार करना वह वो गैर कानूनी होता है, वहां शिकार नहीं किया जा सकता, शिकार करने पर आपको सजा हो सकती है, उन्हें कहा जाता है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान के 17 जिलों में, 17 कितने जिलों में है आखेट निषेध क्षेत्र? 17 जिलों में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इस संख्या को आप याद रखें। 17 जिलों में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र वो है सांवत्सर कोटसर चूरू। सांवत्सर कोटसर चूरू जिले में। कहां पर है? सांवत्सर कोटसर चूरू। सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां पर है? सांवत्सर कोटसर चूरू। और सबसे छोटा, सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? सांवत्सर कोटसर। और सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर बूंदी। कहां पर है? कनक सागर बूंदी। इसको आप याद रखें। जो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है, कई किताबों में दोसा दे रखा है, सैंथल सागर दोसा, लेकिन इसका सही जवाब है कनक सागर बूंदी। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? सांवत्सर कोटसर चूरू। और सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर बूंदी। इसके अलावा सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र हैं जोधपुर में। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र, सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो है जोधपुर में, जोधपुर में, और वो है 7। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में है और उनकी संख्या कितनी है? 7। हम बात कर रहे थे आखेट निषिद्ध क्षेत्र के बारे में। 17 जिलों में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र सांवत्सर कोटसर चूरू में है। उसके बाद सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर बूंदी। और सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो कहां पर है? जोधपुर में। कितने हैं? 7।
जो इम्पोर्टेंट आखेट निषेध क्षेत्र हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको अपन देख लेते हैं। एक तो है जालोर का सांचौर, जालोर का सांचौर। अजमेर का आखेट निषेध क्षेत्र जो है सोंखलिया तिलोरा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे 3 है पर इंपॉर्टेंट है, एक तो सोंखलिया अजमेर और तिलोरा अजमेर। इसके अलावा बीकानेर जो है उसके हैं देशनोक और बज्जू। चूरू का हमने पढ़ लिया है, सामतसर कोटसर, बीकानेर का देशनोक बिज्जू, अजमेर का सोखलिया तिलोरा, जोधपुर के देचू, इसके अलावा डोली है, देचू है। इसके अलावा एक नाम आता है अपना विश्नोइया, गुड़ा विश्नोइया। ये प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र हैं, इनके नाम आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं गोडावण ब्रीडिंग सेंटर। गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है सोरसन 12 में। गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है सोरसन 12 में। इसके अलावा कुरजा पक्षी के जो स्पेशल कुरजा पक्षी के लिए जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं जहां कुरजा पक्षी पाए जाते हैं वो है सोखलिया अजमेर और सोरसन 12। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं। इसमें कुरजा पक्षी के लिए सोखलिया अजमेर और सोरसन 12 प्रमुख है। इसके अलावा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर है वो सोरसन 12 में है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व की। कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र। कंजर्वेशन रिजर्व में आप ध्यान रखें क्योंकि 2019 में एक और बन गया है, 14 हो गए हैं कुल, काफ़ी किताबों में 13 हैं, तो हमें याद रखना है कि कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, 14। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 14 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। वो कहाँ कहाँ हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया वो बनाया गया बिसलपुर टोंक, उसे बनाया गया 2008 में। और उसके साथ ही 2008 में और कौन से हैं, जोहड़बीड़ बीकानेर। और तीसरा जो बनाया गया था वो बनाया गया सूंधा माता जालोर। ये है 2008 के कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद अगला जो बनाया गया वो था गुड्ढा विश्नोइया, जोधपुर, 2011। इसके बाद 2012 में
बनने वाले हैं बीड़, झुंझुनू, शाकंभरी, सीकर झुंझुनू, नागौर, रोटू नागौर और गंगलाव नागौर। ये वाले जो बने हैं ये बने हैं 2012 में। इसके अलावा एक उम्मेदगंज कोटा, उम्मेदगंज कोटा। इसके बाद जवाई बांध पाली, जवाई पाली 2013। इसके बाद 2017 में खेतड़ी, झुंझुनू, खेतड़ी, झुंझुनू। और उसके बाद जो अभी जो नया बना है वो है मनसा माता, मनसा माता झुंझुनू। इसमें जवाई बांध जवाई पाली है वो दो भागों में ए और बी, दो भागों में विभाजित कर दिया गया 2018 में। 2013 में एक ही था जवाई पाली और 2018 में से दो भागों में बांट दिया गया। इसके अलावा एक और जो है बीड़ झुंझुनू है, इसे भी कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। और मनसा माता झुंझुनू, इस तरह से 14 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं, बिसलपुर टोंक, जोहड़बीड़ बीकानेर और सुंदा माता 2008 के हैं, गूढ़ा विश्नोइया 2011 का है। इसके बाद 2012 में बनने वाले हैं रोटू नागौर, गंगलो नागौर, बीड़ झुंझुनू, शाकंभरी सीकर झुंझुनू दोनों में है। खेतड़ी झुंझुनू जो है ये बना था जवाई बांध के समय 2013 में। मनसा माता जो बना है ये बना है 2019 में, उम्मेदगंज 2012 में, बिसलपुर टोकवाला 2008 में। तो ये बने हैं हमारे कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है शाकंभरी, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है शाकंभरी और वो है सीकर झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। 131 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है सीकर झुंझुनू में। कौन सा, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व। और जो सबसे छोटा है वो रोहता है, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। छोटा है इसलिए रोहता है, इसलिए इसका नाम है रोटू नागौर। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू नागौर और ये है 0.73 वर्ग किलोमीटर। तो ये है कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस किस का विभाजन हुआ, जवाई पाली का और बीड़ झुंझुनू का जो है वो क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो हैं कुल मिलाकर, ये 4 हो गए हैं दोनों मिलकर। जवाई पाली, उम्मेदगंज कोटा, बिसलपुर टोंक। अगर आप इसको मैप से अगर पढ़ते हैं तो आपको इजीली ये याद हो जाता है। खेतड़ी झुंझुनू, बिसलपुर टोंक, खेतड़ी झुंझुनू, शाकंभरी सीकर झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू में है, गंगलो नागौर में है, रोतू नागौर में है, मनसा माता जो सबसे नया, अगर पूछा जाए कि सबसे नया जो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है 2019 में बनाया गया, किसे बनाया गया, मनसा माता झुंझुनू को। इसके अलावा जोहड़बीड़ बीकानेर, गुड्डा विश्नोइया जोधपुर, सुंदा माता जालोर 2008 में और जवाई पाली 2013
2013 में। ये गुड्डा विष्णु है जो है आखेट निषेध क्षेत्र में भी आता है और कंजर्वेशन रिजर्व में भी आता है, इसको भी आप ध्यान रखें। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व साकंबरी है जो 131 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सीकर झुंझुनू में है। और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है वो रोटू नागौर में है। पॉइंट यहां ध्यान रखें 0.73 वर्ग किलोमीटर है केवल। ये थे हमारे कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इनको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।